हाजीपुर मेरे दिलों में बसता है। अगर मैं हाजीपुर नहीं गया तो मैं अपने पिता से आंख में आंख मिला नहीं सकता हूँ। पिता के तस्वीरों पर पुष्प नहीं चढ़ा सकता हूँ। ये बात चिराग पासवान ने कही है। दरअसल आपको बता दें कि चर्चा तेज है कि चिराग पासवान जमुई से नहीं बल्कि हाजीपुर लोकसभा सीट से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब यह तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान अपने चाचा से आर पार के मूड में है और भारतीय जनता पार्टी से इन्हीं शर्तों पर गठबंधन होगी कि अगर चिराग पासवान एनडीए में रहकर हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, रामविलास पासवान के बाद पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से चुनाव जीते और यह सब कुछ हुआ तब जब रामविलास पासवान जीवित थे। रामविलास पासवान ने अपनी स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक विरासत कह सकते हैं, हाजीपुर जो सीट थी, जो उनकी परंपरागत सीट थी, उस पर भाई को उतारा और भाई विजय भी हुए। और यही बात लगातार पशुपति कुमार पारस कहते रहे कि मेरे पास विरासत है। इसका मजबूत आधार जो है वो यही है कि रामविलास पासवान ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी माना, चूंकि हाजीपुर से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि चिराग पासवान लगातार इन बातों को ठुकराते रहे और लगातार ये कहते रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है, पापा चाहते थे कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं, लेकिन मम्मी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहां से पारस जी को चुनाव लड़ाइए, चिराग जमुई से चुनाव लड़ लेगा। और यही बात लगातार हो रही है। देखिए, चिराग पासवान भी अब आर पार के मूड में है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक गतिविधियां चिराग पासवान की तेज होती जा रही है। आज की तारीख में तमाम जो बिहार में दल है, सबसे ज्यादा कोई एक्टिव है तो वो नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी का है। और चिराग पासवान भी अब अपने चाचा से आर पार के मूड में है। वो किसी भी हाल में हाजीपुर का लोकसभा सीट नहीं छोड़ना चाह रहे और ये कह रहे हैं कि हाजीपुर मेरे दिलों में बसता है। मैं अपने पिता से नजर में नजर नहीं मिला पाऊंगा, उनके तस्वीर पर फूल नहीं चढ़ा पाऊंगा अगर मैं हाजीपुर नहीं गया। सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जिस दिन मैं हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीत जाऊंगा। मतलब कि रामविलास पासवान के निधन के बाद विरासत की लड़ाई जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। चाचा भतीजे में लगातार ठनी हुई है। चाचा का दावा है कि विरासत उनके पास है, भतीजे का दावा है कि विरासत चाचा के पास नहीं, विरासत तो मेरे पास है, वोट बैंक मेरे पास है। अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी डिसीजन क्या लेती है, क्योंकि यह सब कुछ तभी संभव हो पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, चाहे वो चिराग पासवान का डिमांड हो या फिर पशुपति कुमार पारस का डिमांड हो। क्योंकि चिराग पासवान तभी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे जब भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता चाहेंगे। क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जो शर्त रखे गए हैं, जिसमें एक मजबूत शर्त यह भी है चिराग पासवान की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सामने कि हाजीपुर लोकसभा सीट किसी भी हाल में लोजपा रामविलास के खाते में आनी चाहिए। क्योंकि अब तो यह तय माना जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में चुनाव लड़ेगी 24 का। इसके पीछे एक लंबी कहानी हमने आपको कई वीडियो में बताया है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ क्यों नहीं जा सकते हैं, या फिर तेजस्वी यादव चिराग पासवान को अपने साथ क्यों नहीं ले सकते हैं। अब चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच में किस तरीके से गठबंधन होगी, क्योंकि अब बातचीत अंतिम दौर में है। कहा जा रहा है कि अब कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि चिराग एनडीए का हिस्सा होंगे या फिर उनका क्या कुछ अगला स्टैंड होगा। अगर वो एनडीए के होंगे तो हाजीपुर लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगी। चिराग पासवान की फिलहाल नज़र हाजीपुर लोकसभा सीट पे है। लगातार वो भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और उनका मकसद एक ही है कि चाचा का पत्ता किसी भी हाल में कटना चाहिए और जो राजनीतिक विरासत है हाजीपुर, जिस सीट से उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने चुनाव जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया, उस सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़े। हालांकि यह सब कुछ भविष्य के गर्त में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते हैं टॉप। नमस्कार।